टोटका चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज की जो विधि है, आज का जो उपाय है, आज का जो टोटका है माता मोहिनी जी का। माता मोहिनी जी का एक शक्तिशाली मैं आपको उपाय, एक टोटका बताने जा रहा हूँ और एक शक्तिशाली माता मोहिनी जी का मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है और इतना शक्तिशाली भक्तजनों ये उपाय है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो रूठे प्यार की वापसी होगी। जो आपके दिल के बहुत प्रिय है, जो आपके दिल के करीब है, तो उसकी भक्तजनों वापसी होगी। इतना शक्तिशाली भक्तजनों ये वशीकरण है माता मोहिनी जी का। और ये जो विधि है भक्तजनों, 11 दिन की ये रेगुलर भक्तजनों विधि है। 11 दिन आपने इस विधि का प्रयोग करना है और 11 दिन ही भक्तजनों आपने इस मंत्र का जाप करना है। माता मोहिनी जी के इस मंत्र का, ये पूर्ण रूप से मोहित करने वाला, वशीकरण करने वाला, किसी व्यक्ति को भी अपने प्यार के बंधन में बांधने वाला भक्तजनों ये मंत्र है। अगर श्रद्धा के अनुसार भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार मैं आपको ये बताऊंगा, अगर उसी विधि के अनुसार आप इस मंत्र का जाप करेंगे और माता मोहिनी जी का आप ये लुफा देते रहेंगे, तो 100% भक्तजनों वशीकरण होगा। 11 दिन में रिजल्ट आपके सामने हाजिर कर देगी माता मोहिनी। ये जो विधि है भक्तजनों माता मोहिनी जी की, इसके लिए आपने रेगुलर 11 दिन भक्तजनों एक चिराग को रोशन करना होगा और चिराग में भक्तजनों कुछ लुफा डालना होगा। उस लुफे के द्वारा ही भक्तजनों वशीकरण होगा। और चिराग के पास बैठकर भी और आप अपने घर में आकर भी, जो मैं आपको माता मोहिनी जी का ये मंत्र बताऊंगा, तो आपने उसका जाप करना है भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले भक्तजनों माता मोहिनी जी की ये जो वशीकरण करने वाली विद्या है भक्तजनों, पहले मैं आपको इसकी सामग्री बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपने एक मिट्टी का दिया, एक मिट्टी का आपने चिराग लेकर आना है बाजार से, और एक आपने लेकर आना है भक्तजनों तिलों का तेल, और एक भक्तजनों आपने लेकर आनी है मिश्री, और इसके साथ लेकर आने हैं लौंग और भक्तजनों छोटी इलायची। और इस सारी सामग्री के साथ भक्तजनों एक आपने लेकर आनी है इत्र की शीशी, सेंट की भक्तजनों एक शीशी आपने इस सामग्री के साथ भक्तजनों लेकर आनी है। और आपने इस विधि का उपाय, आपने इस विधि का प्रयोग कैसे करना है भक्तजनों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपने शुक्रवार वाले दिन, कोई भी शुक्रवार हो भक्तजनों, चाहे वह अंधेर पक्ष का हो, चाहे वह चानन पक्ष का हो, किसी भी शुक्रवार वाले दिन भक्तजनों ये जो दिया है, ये जो तिलों के तेल का भक्तजनों चिराग है, इसको आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसको आक मदार के पौधे के नीचे जाकर भी इस चिराग को आप तैयार कर सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसको रोशन कर सकते हैं, या फिर कहीं पर माता मोहिनी जी का थान बना हुआ हो, माता मोहिनी जी का कहीं पर स्थान बना हुआ हो, तो वहाँ पर भी आप इस चिराग को भक्तजनों रोशन कर सकते हैं, या फिर बहती नदी के किनारे भी भक्तजनों आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं। पहले भक्तजनों आपने इस चिराग में तिलों का तेल डाल लेना है, और तिलों का तेल डाल लेने के बाद भक्तजनों ये जो लौंग, इलायची और मिश्री है, इसको आपने इकट्ठा कर लेना है किसी डिब्बी में भक्तजनों, आपने इसको डाल लेना है। और इस सारी सामग्री के ऊपर भक्तजनों ये जो इत्र की शीशी है, इसको आपने छिड़क देना है इस मिश्री के ऊपर, लौंगों के ऊपर, और ये जो छोटी इलायची है भक्तजनों, इसके ऊपर आपने ये जो इत्र की शीशी है, इसको भक्तजनों आपने छिड़क देना है। और छिड़क देने के बाद भक्तजनों फिर आपने इस चिराग को रोशन करना है। जहाँ जहाँ पर भक्तजनों मैंने आपको बताया है, आक मदार के पौधे के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी नदी के किनारे, या फिर माता मोहिनी जी के स्थान के ऊपर। यहाँ पर चिराग रोशन कर देने के बाद भक्तजनों आपने इसमें
2 लौंगों का जोड़ा डाल देना है, 2 लौंग डाल देने हैं और 2 डली आपने इसमें भक्तजनों मिश्री की डाल देनी है और 2 ही आपने छोटी इलायची डाल देनी है। या फिर भक्तजनों पहले जब आपने अभी चिराग रोशन भी नहीं किया तब आप पहले भी इस सामग्री को इसमें डाल सकते हैं, उसके बाद भी भक्तजनों आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति की आप वापसी चाहते हैं उस व्यक्ति का फिर आपने उस चिराग की तरफ देखते हुए उस व्यक्ति का आपने ध्यान धरना है और माता मोहिनी जी से बेनती करनी है, निवेदन करना है, अरदास करनी है कि माता मोहिनी मैं इस व्यक्ति के लिए ये वशीकरण करने जा रहा हूँ, आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें। और उसके बाद भक्तजनों ये जो मंत्र है या तो 108 बार वहीं पर बैठकर भी भक्तजनों आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो अब मैं माता मोहिनी जी का आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। या फिर आप अपने घर में आकर भी आप अपने घर के बने मंदिर में बैठकर भी इस मंत्र का भक्तजनों जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का जो जाप है भक्तजनों आपने 11 दिन रेगुलर करते रहना है और 11 दिन रेगुलर ही भक्तजनों आपने इसी विधि के अनुसार ये जो लौंग इलायची का भोग प्रसाद है ऐसे ही भक्तजनों आपने इस चिराग में भक्तजनों आपने डालते रहना है और इस मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करते रहना है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करते रहेंगे भक्तजनों जिस विधि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके दिल के बहुत प्रिय है, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है तो तुरंत उसकी वापसी होगी। माता मोहिनी जी का इतना शक्तिशाली भक्तजनों ये वशीकरण है, उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा लग जाएगा। और उसके बाद भी भक्तजनों कभी कभी आप इस विधि का प्रयोग करते रहें शुक्रवार वाले दिन, क्योंकि 11 दिनों में पूर्ण रूप से ये मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और ये जो विधि है भक्तजनों पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगी। जो माता मोहिनी जी की शक्ति है आपके साथ चलने लगेगी। तो माता रानी के भक्तजनों अब जो माता मोहिनी जी का ये मंत्र है, ये जो शावर मंत्र है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इसका आपने नित्य ही जाप करते रहना है। मोहिनी तेरी शक्ति ने मोहित किया संसार, चिराग तेरे की रोशनी करे इल्म से वार, मोह के बंधन में बांध दे तेरी शक्ति का वार। तो भक्तजनों ये जो मंत्र है माता मोहिनी जी का एक बार मैं आपको फिर से सुना रहा हूँ। मोहिनी तेरी शक्ति ने मोहित किया संसार, चिराग तेरे की रोशनी करे इल्म से वार, मोह के बंधन में बांध दे तेरी शक्ति का वार। ये जो मंत्र है भक्तजनों 11 दिन रेगुलर आपने इस मंत्र का इसी विधि के अनुसार जाप करते रहना है। नित्य ही आपने चिराग में 2 लौंग, 2 मिश्री के दाने भक्तजनों और 2 छोटी इलायची डालकर आपने इस मंत्र का जाप करना है। और जो लौंग इलायची मिश्री डिब्बी में है भक्तजनों उस डिब्बी को आपने नित्य ही उस चिराग के ऊपर से वार कर लेकर आना है भक्तजनों। 7 बार क्लॉक वाइज, उल्टा नहीं घुमाना, 7 बार क्लॉक वाइज आपने उसके ऊपर से वारना है। और ये जो विधि है भक्तजनों माता मोहिनी की सुबह और शाम दोनों समय आप इसका जाप कर सकते हैं। सुबह भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और रात्रि के समय भी भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे तो सूर्य उदय होने से पहले, अगर रात्रि के समय इस मंत्र का जाप करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे तो सूर्य अस्त होने के बाद भक्तजनों। और जब भक्तजनों 11 दिन हो जाए, भक्तजनों 11 दिन संपूर्ण हो जाए भक्तजनों, पूर्ण रूप से माता मोहिनी जी का ये मंत्र सिद्ध हो जाए, तो जो बाकी लौंग इलायची बच जाएगी उस डिब्बी में, उस डिब्बी में से आपने जोड़ा लौंगों का, जोड़ा इलायची का और जोड़ा ही आपने मिश्री की डली का भक्तजनों किसी लाल कपड़े में बांध लेना है और उसको आप अपनी जेब में रख सकते हैं भक्तजनों, या फिर ताबीज बनाकर आप उसको अपने गले में डाल सकते हैं। जिस व्यक्ति के लिए भक्तजनों आप ये वशीकरण करने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति के सामने जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, अपने मुख में से अगर बोलेंगे, ध्यान धरेंगे तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाएगा, आपके आकर्षण में हो जाएगा। माता मोहिनी का पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के ऊपर पहरा लग जाएगा, उसकी वापसी हो जाएगी। बहुत शक्तिशाली
भक्तजनों ये वशीकरण है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने ये आपको बताया है, बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों। 11 दिन में यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा मंत्र। और उसके बाद भी भक्तजनों कभी कभी आप इस मंत्र का जाप करते रहें इसी विधि के अनुसार। शुक्रवार वाले दिन भक्तजनों अगर आप इसी विधि के अनुसार चिराग रोशन करने के बाद इस विधि का जाप करते रहेंगे तो जो माता मोहिनी जी की शक्ति है तो आपके साथ चलती रहेगी भक्तजनों इसी विधि के अनुसार। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और टोना टोटका चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो चैनल के ऊपर डालें उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।